वो एक चीज जिस पे आपकी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। वो चीज सूर्य कुमार यादव के कैच के पीछे थी, विराट कोहली के कम बैक के पीछे थी। एमएसटी की कामनेस का भी वही राज है, और अर्जुन का फोकस हो या एडिसन के बल्ब की इन्वेंशन हो, दोनों के पीछे वही कारण है। ये वो चीज है जिसकी वजह से कोई रोज जिम जाता है और कोई आलस में पड़ा रहता है, कोई फोकस के साथ अपना काम कर पाता है और कोई डिस्ट्रैक्टेड होकर पूरा दिन वेस्ट कर देता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये फील करोगे कि आपको कुछ नया मिला है, आपको एक सीक्रेट मिल गया है, आपको वो रास्ता मिल गया है जो दुनिया में कुछ ही लोगों ने समझा है। रियल एग्जांपल्स के साथ, साइंस के साथ, मेथड्स के साथ और अपने 14 साल के इंडिया के टॉप कंपनीज और एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन करने के एक्सपीरियंस के साथ मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज की इस वीडियो के बाद आप अपनी हर आदत और हर एक्शन को अच्छे से समझ पाओगे, आप अपने फोकस को मल्टीप्लाई कर पाओगे, आपका अपनी इमोशंस पे पूरा कंट्रोल होगा, आप ज्यादा खुश रह पाओगे, आप ज्यादा कमा पाओगे और आप खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी अच्छे से रह पाओगे, अपनी जिंदगी को एक रीस्टार्ट दे पाओगे। डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है जिसकी वजह से हम कुछ करते हैं या कुछ नहीं करते। हमारा मूड, हमारी मोटिवेशन और हमारी विल पावर को ये कंट्रोल करता है। अब चाहे किसी लड़की का फोन नंबर लेना हो, पार्टी करनी हो, अपनी पसंद की जगह पे घूमने जाना हो, चॉकलेट खानी हो, सोशल मीडिया पे रील्स देखनी हो, या फिर घंटों बैठ के पढ़ना हो, रोज जिम जाना हो, या फिर शांत मन से फोकस के साथ कुछ करना हो, डोपामिन ही वो कारण है जिसकी वजह से हम कोई चीज बार बार करते हैं या फिर कोई चीज हम छोड़ देते हैं। मतलब जो भी काम आप किसी रिजल्ट की वजह से करते हो, वो काम आप डोपामिन की वजह से करते हो। तो पहले डोपामिन की साइंस को सिंपल तरीके से समझते हैं। इसको ऐसे समझो कि हमारे दिमाग में कई वर्कर्स काम करते हैं और डोपामिन भी एक बहुत अच्छा वर्कर है, पर वो यूनियन का लीडर है। तो जब भी हम कुछ मजेदार करते हैं तो डोपामिन को भी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, और वो पूरी फैक्ट्री में शोर मचाता है कि देखो मजा आया, कितना बढ़िया था, एक और बार। और हम फिर से करते हैं, वो और खुश होता है और सारे वर्कर्स को इन्वॉल्व करता है, एक बार और। उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है और जल्दी चाहिए, फिर से मजा चाहिए। और जब हम नहीं करते तो वो परेशान हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, वो नाराज होकर बैठ जाता है और बाकी वर्कर्स को चुगलियां करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के प्रोफेसर पॉल फिलिप्स और उनके साथियों ने चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों के ब्रेन्स में इलेक्ट्रोड्स लगाए और एक कंट्रोलर के साथ डोपामाइन रिलीज को कंट्रोल किया। जब इलेक्ट्रोड्स एक्टिवेट किए गए तो चूहों में डोपामाइन रिलीज होने लगा। रिसर्चर्स ने देखा कि चूहे बिना थके लीवर को घंटों तक प्रेस करते रहे। वो ना खा पी रहे थे, ना सो रहे थे, बस लीवर को प्रेस करने में बिजी थे। फिर साइंटिस्ट ने ये प्रोसेस रिवर्स कर दिया और डोपामाइन रिलीज बंद कर दिया। अब इसके बाद चूहे जो हैं वो इतने सुस्त हो गए कि वो खुद से पानी तक नहीं पी पा रहे थे, खाना भी नहीं खा रहे थे और मीटिंग में भी इंटरेस्टेड नहीं थे। मतलब खाना उनके सामने रख दिया तो वो खा लेंगे, पर खुद से कुछ भी करने को रेडी नहीं थे। इंसानों के ब्रेन पर भी डोपामिन का ऐसा ही असर होता है। हमारा दिमाग डोपामिन के कारण अलग अलग काम की प्रायोरिटी सेट करता है। हम वो काम ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। ऐसे काम हम पहले करना चाहते हैं, और जहां डोपामिन कम हो वो काम हम टालते रहते हैं या फिर उसको करने से बचते हैं। अब आप ये समझ पा रहे होगे कि एग्जाम्स के दिनों में क्यों हमारा माइंड सोचता था कि एग्जाम्स के बाद क्या करना है, क्यों लोग 5 दिन काम करने के बाद फ्राइडे को पार्टी करते हैं, क्यों जब मूड खराब होता है और चॉकलेट्स और आइसक्रीम खाई जाती है, क्यों जब एक सुट्टा लगता है तो फिर सुट्टे पे सुट्टा लगता है। और डोपामिन ही वो कारण है कि कुछ लोग रोज सुबह रनिंग करते हैं। कुछ लोगों को अगर दिन में वो मेडिटेट नहीं करते तो उनको मजा ही नहीं आता, अगर जिम में सो जाए तो उनको अच्छा ही नहीं लगता। क्यों कुछ लोग घंटों काम में लगे रहते हैं, दोनों तरफ कारण डोपामिन ही है। मतलब हमारा पूरा दिमाग लॉजिक या रीजन से नहीं बल्कि डोपामिन से चलता है। इसी का एक नेक्स्ट लेवल भी है, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब रिवॉर्ड्स अनप्रेडिक्टेबल और इरेगुलर इंटरवल्स पर मिलते हैं, मतलब जब हमें पता नहीं होता कि इस बार रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं होता, तो हम और ज्यादा इंक्लाइन होते हैं। इसीलिए स्पोर्ट्स देखने में हमें मजा आता है, क्योंकि पता नहीं है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, हम एंड तक देखते हैं, रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल है, इरेगुलर है। और यही टेक्निक कैसीनोज वाले यूज करते हैं, स्लॉट मशीन्स, वीडियो गेम्स में, जहां प्लेयर्स को कभी रिवॉर्ड मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, वो और पैसा लगा रहे हैं, वो और अंदर घुस रहे हैं और लोगों की जमीनें ज्यादा चले जाती है इस डोपामिन के चक्कर में। जरूरत से ज्यादा डोपामिन जब रिलीज होता है वो भी खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बाद हमें नॉर्मल चीजें बोरिंग लगनी शुरू हो जाती हैं और हमारे हेल्थ कंसर्न्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आप ये ग्राफ देखो, आपको पता चलेगा कि अलग अलग डोपामिन लेवल पर हमारे साथ क्या क्या होता है। जब डोपामिन लेवल लो होता है तो मूड खराब रहता है, याददाश्त कमजोर होती है, चलने उठने का मन नहीं करता, कुछ केसेस में सुसाइडल भी फील हो सकता है। जब ये 10 यूनिट्स होता है तो नॉर्मल फील होता है, 20 यूनिट्स पर हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, 140 यूनिट्स पर हम अग्रेसिव हो जाते हैं, 165 यूनिट्स पे हाइपर सेक्सुअलिटी, 250 यूनिट्स पे रैपिड ब्रीदिंग, 330 यूनिट्स पे तो हैलुसिनेशन शुरू हो जाती है, 400 यूनिट पे सीजर्स हो सकते हैं, 470 यूनिट पे हार्ट अटैक आ सकते हैं और 500 यूनिट्स के केस में डेथ भी हो जाती है। अब बात करते हैं डोपामिन रेगुलेशन की। अब आप ये समझ चुके हो कि डोपामिन आपकी अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतों के लिए जिम्मेदार है। आप ये समझो कि अगर डोपामिन बढ़ भी गया तो उसका करोगे क्या। अगर आप सोच रहे हो कि डोपामिन बढ़ने पे फायदा ही फायदा है तो ये खतरनाक भी हो सकता है। एक एग्जांपल लो कि कोई चोर है जो काफी दिन से जिसने चोरी नहीं करी, लेकिन उसका डोपामिन जब हाई होगा तो वो उस चोरी को अंजाम दे देगा जो उसके थॉट्स में था।
ऐसे आप किसी से बदला लेने की सोच रहे हो, लेकिन आपने खुद को होल्ड किया हुआ, आपका डोपामिन हाई है और आप कुछ ऐसा कर जाओगे, बोल जाओगे जो बाद में आपको रिग्रेट देता है। इसको ऐसे समझो कि एक भेड़िया आपने पाल लिया ये सोच के कि इससे मैं पड़ोसी को डराऊंगा, लेकिन वो भेड़िया है, वो पालतू नहीं हो सकता। वो खतरनाक पड़ोसी के लिए है या नहीं, बट वो आपके लिए खतरनाक है, वो आपको मार के खा जाएगा। मेरे पास रिसेंटली मेरे क्लाइंट आए थे जिनके साथ कोविड में यही हुआ था। कोविड में उनका बिजनेस बंद हो गया, उनके पास कैपिटल पड़ी हुई थी, कोई उनके पास आया, उसने उनको कोई इंटरव्यूज दिखाए, कोई चीजें दिखाई, पूरी इमेजिनेशन दिखाई, डोपामिन हिट हुआ, इमेजिनेशन में चले गए, सोचने की शक्ति कम हो गई, अपनी सारी सेविंग उसमें लगा दी और नुकसान कर लिया। तो डोपामिन बेसिकली आपका सर्वेंट जरूर है, पर ये ऐसा सर्वेंट है जो आपको कभी रोकता नहीं है। ये कभी नहीं कहेगा कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको गैम्बलिंग की आदत पड़ गई तो आपकी फैमिली क्या कहेगी? वो आपको रोकेगी, लेकिन डोपामिन रोकेगा नहीं। वो ऐसा सर्वेंट है जो कहेगा बॉस और खेलो ना, और मजा आएगा, मोर आई वांट मोर, चाहे उसके लॉन्ग टर्म नुकसान है, चाहे वो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये सर्वेंट आपको इमीडिएट प्लेजर देता है। मतलब डोपामिन खुशी के झूठे वादे करता है, लेकिन आपके सपने आपसे छीन लेता है। डोपामिन को रेगुलेट करके आपकी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ जाती है, आपकी थिंकिंग कैसे और क्लियर हो जाती है, आपका ब्रेन क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन बन जाता है, क्यों आपका इमोशनल कंट्रोल बढ़ जाता है, ये एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा है कि आपका ब्रेन एक ऑर्केस्ट्रा है, और ऑर्केस्ट्रा में ना कई म्यूजिशियंस हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, लेकिन अगर ये सब म्यूजिशियंस अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पेस पे इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे तो कोई हार्मनी नहीं बनेगी, म्यूजिक नहीं बनेगा, गड़बड़ बन जाएगी। इस ऑर्केस्ट्रा को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए एक कंडक्टर की जरूरत होती है, और यहां पर डोपामिन एक कंडक्टर की तरह काम करता है। कंडक्टर का काम होता है सब म्यूजिशियंस को सिंक्रोनाइज करना, उन्हें प्रॉपर टाइमिंग और रिदम देना, ताकि ऑर्केस्ट्रा एक मेलोडियस म्यूजिक क्रिएट करे, एक हार्मोनियस म्यूजिक क्रिएट करे। बिल्कुल इसी तरह से डोपामिन ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करता है, उन्हें एक पर्टिकुलर टास्क पे फोकस करवाने में हेल्प करता है, इमोशनल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, चीजों को क्लियरली देखने में हेल्प करता है, राइट डिसीजंस देने में हेल्प करता है, क्योंकि डोपामिन वो कंडक्टर है जो सबको रेगुलेट करता है। तो डोपामिन एक कंडक्टर है, कंडक्टर का रोल अगर कम होगा तो क्या होगा? हम कंफ्यूज रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, हमारा चीजें करने का मन नहीं करेगा। और अगर कंडक्टर का रोल ज्यादा यानी डोपामिन ओवरलोड हो जाएगा तो हम एक ही चीज करते रहेंगे, या फोन के अंदर घुसे रहेंगे, या पॉर्न एडिक्टेड हो जाएंगे, या फिर किसी चीज को करने का जुनून चढ़ जाएगा। लेकिन यही डोपामिन अगर आज हमने रेगुलेट कर लिया तो हम अटेंशन के साथ, फोकस के साथ चीजें करते जाते हैं, हम गिव अप नहीं करते, हमें रिवॉर्ड्स मिलते जाते हैं और हम अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट रियलिटी में कि एक्चुअल में हम सबकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आपको पता है कि ये डोपामिन की लड़ाई सिर्फ आपकी खुद के साथ नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ है, कई साइकोलॉजिस्ट के साथ है, कई न्यूरो साइंटिस्ट के साथ है। मैं खाने की एग्जांपल देता हूं, जैसे किसी को ऑरेंज जूस बहुत पसंद है या फ्रूट सैलेड बहुत पसंद है, लेकिन फ्रूट सैलेड की या ऑरेंज जूस की उस लेवल की क्रेविंग नहीं होती जितनी जंक फूड की क्रेविंग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फूड कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के अंदर सॉल्ट, शुगर और फैट का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि आपके डोपामिन लेवल को स्टिमुलेट करे और आपका बार बार उसको खाने का मन करे। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट की हेल्प लेकर लोगों को बुलाकर सर्वे किया जाता है, टेस्टिंग करी जाती है, सो दैट ब्लिस पॉइंट तक पहुंचे। ब्लिस पॉइंट क्या है? वो लेवल जहां पे डोपामिन हिट होगा और लोग बार बार खाएंगे, और जब वो ब्लिस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं उनका प्रोडक्ट फाइनल होता है, मार्केट में आउट होता है। और यही चीज मोबाइल एप्स, गेमिंग एप्स, सोशल मीडिया नेटवर्क्स करते हैं। रिसर्चर्स की टीम होती है कि कैसे आप ऐप पे ज्यादा रुके, कैसे ऐप्स को और एडिक्टिव बनाया जाए, क्योंकि जितना टाइम आप ऐप्स में ज्यादा बताओगे उतना उनके लिए प्रॉफिट ज्यादा। तो वो अलग अलग चीजें करते हैं, नयापन देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए रील्स आई, स्टोरीज आई कि आपको नई चीजें मिलती रहे। वो याद है ना, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। इनको पता है कि आपको कैसी वीडियोस पसंद आएंगी, वो बार बार आपके आगे आती है। उनको पता है कि लोगों को लाइक्स का शौक है, लोग बार बार खोलेंगे, डोपामिन हिट लेंगे। उनको पता है लोगों की जिंदगी में झांकने का शौक है, और नेटवर्क इस तरीके से ही बनाए जाते हैं। और ऐसी डोपामिन स्टिमुलेशन का हमारे दिमाग को नुकसान होता है, ये इनको पता है। इसीलिए टेक जायंट्स स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन्होंने अपने बच्चों को बचपन में फोन से दूर रखा। Now let's talk about TikTok, the app that changed social media. There's even a term for it, TikTokification. What that means is that TikTok changed the way that we view social media. It introduced short videos. It brought vertical content. The algorithm was addictive, our attention spans reduced further. Soon everyone jumped to replicate this model. Instagram got Reels, YouTube launched Shorts, Snapchat introduced Spotlight, so TikTok was a game changer. It changed the way we consume content. But was it all for good? The US doesn't think so. 13 American states are suing TikTok. They say its addictive nature is harming the mental health of children. The lawsuit was filed in New York. It highlights TikTok's addictive features. The first is notifications, which can come at any time and disrupt the sleep of children. The second is autoplay. If you're watching a video, you don't need to scroll to the next one. It starts playing automatically, autoplay. That gets kids stuck in a loop, and they end up spending hours on the app. The third problem is the beauty filters. They're all over TikTok. Children use them too, of course, and that lowers their self-esteem. They believe that they need filters to look better. And the last one is challenges. TikTok is full of them. Some of those are harmless, but some can be very dangerous. In fact, children have died or been injured trying to take part in these TikTok challenges. So America wants to stop all of this. It wants to hold TikTok accountable. And all of this is because of the algorithm. It can almost read your mind. It shows you what you want to see. And that creates a predatory loop. You see something that you like, you watch it, more such content appears on your feed, you scroll more, and you get stuck in this cycle.
In fact, this has been compared to substance abuse. And I'll explain why. Imagine you see a video that you like. It makes you happy. Your brain releases the neurochemical dopamine. It's like an instant hit. It gives you a feeling of pleasure. Now, TikTok videos are short, so the more videos you watch, the more dopamine is released. It's like a sense of high. So you keep scrolling. And what happens when you stop? Your dopamine levels go down, the high wears off, and soon you start craving for it. And what do then? You open TikTok again and you start scrolling again. It is bad for everyone, but it's especially bad for children. So you get where the problem is. TikTok makes itself addictive, children get addicted, and there are no remedies, hence the lawsuit by the American states. It is a good move. TikTok must be held accountable. But why just them? These problems are not unique to TikTok. It's the story of most social media apps. They're addictive and they're bad for mental health. Look at this report from 2021. It shows how Instagram leads to eating disorders in teenage girls. Then there is Snapchat. There's been a rise of online grooming crimes against children on the app. There is no doubt that TikTok is problematic, not just for children. So American leaders must walk the talk and get off the app themselves first. Also, if they really care about children's mental health, they should take similar action against American-made platforms like Instagram and Snapchat too, because selective action and hypocrisy will not protect children. एक अरबों खरबों रुपए की एडवाइस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूं। आज की डेट में सक्सेसफुल होना मुश्किल नहीं हो रहा, आसान हो रहा है। आज की डेट में सक्सेसफुल होना मुश्किल नहीं हो रहा, आसान हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है। मेजॉरिटी दुनिया कंफ्यूज हो पड़ी है, डम हुई पड़ी है, कुछ भी खा रही है, कुछ भी देख रही है, सस्ते टेक्नोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नशे में बिजी है। देखो, कुछ होती है हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि रील्स देखना लगातार स्टिमुलेट करती है, बैक टू बैक वेब सीरीज देखना, मोबाइल गेम्स करना, और कुछ होती है लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज, मीनिंगफुल बातें करना, कोई स्किल डेवलप करना, अपने गोल्स के लिए एफर्ट करना। अब आप एक सिंपल सी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, खुद सोचना। अगर एक शेर है, उसके बगल में शिकार पड़ा होता है, कोई चीज आसानी से मिल जाती है, जो उसको चाहिए उसको मिल गया, तो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी स्पीड वाला हो, वो अपनी ताकतें धीरे धीरे लूज करता जाएगा ना, अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाएगा। इसलिए पहला स्टेप क्या है कि हमें इजी और नॉन यूजफुल डोपामिन के झांसे में नहीं आना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाइफ को बोरिंग कर लो, फोन ना देखो, मस्ती ना करो, पार्टी ना करो। इसका मतलब है कि सब चीजों को एक्सपीरियंस करो, लेकिन वो आपकी आदत ना बने, मतलब आपकी चॉइस से हो, आपकी नीड से ना हो। आप जिन लोगों को एडमायर करते हो, उनके बारे में सोच के तो देखो। क्या अंबानी फोन पे लगे रहते होंगे? क्या रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में रोज घंटों रील देख रहे होंगे? क्या रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, किरण मजूमदार ये बात बात पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे? आज मुझे आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, बस इतनी सी बात है। बात करते हैं डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन फास्टिंग की। ये ट्रेंड इंटरनेट पे तो बहुत पॉपुलर है। जो हमें आदत पड़ गई है ना बार बार खुद को डोपामिन हिट्स देने की। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कि खुद को इस साइकिल से एक बार के लिए बाहर ले आना, एक बार के लिए ब्रेक लगाकर अपने आप को फोकस करना, अपनी लाइफ को रीसेट करना, सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस, आपकी मेंटल वेलबींग और लाइफ के बाकी सब एरियाज ग्रो कर पाए। 3 स्टेप्स की एक प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहा हूं जिससे आप डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हो। पहला स्टेप है मैनेज योर रिवॉर्ड्स। अब आप देखो, आपके ब्रेन को रिवॉर्ड्स की आदत पड़ी हुई है। आपने अपने रिवॉर्ड्स, अपनी खुशी कुछ चीजों के साथ जोड़ी हुई है। आपने समझ लिया वो डोपामिन आपका हैप्पी वर्कर है जो बार बार आपको आवाज दे रहा है। वो 80 बिलियन न्यूरॉन्स आपके दिमाग के उस रिवॉर्ड को पकड़ के बैठे हैं जो बार बार आपको आवाज देते हैं, देखना इंस्टाग्राम, देखना, अरे स्नैपचैट चलाना, स्नैपचैट नोटिफिकेशन आई टिंग, अंदर चुल मच रही है, इसको खोल ताकि वो वर्कर खुश हो। अब जब भी आप इससे लड़ने की कोशिश करते हो ना, आप हार जाते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, तो आप उससे जीत नहीं पाते। तो करना क्या है? वो करना है जो विराट कोहली ने भी किया। विराट कोहली आज तो कहते हैं कि मुझे टेस्ट से फर्क नहीं पड़ता, वो बॉइल्ड खाना खाते हैं, स्टीम खाना खाते हैं, बड़े पर्टिकुलर है डाइट को लेकर। लेकिन एक टाइम ऐसा था 2012 तक जब वो कुछ भी खाते थे, जो सामने आया खा लिया। एक दिन में 10-10 टॉफी खाते थे, इवन आईपीएल के दौरान। विराट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब 2012 में उन्होंने आईपीएल में परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को क्लोजली ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि कैसे कि कुछ भी खाने की आदत उनको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स नहीं दे रही, उनको नेगेटिव रिवॉर्ड्स दे रही है। कैसे ये आदत उनको खत्म कर देगी, कैसे ये आदत उनके सारे करियर को बर्बाद कर देगी। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी उस आदत के नेगेटिव रिवॉर्ड्स देखने शुरू करने हैं, उसके साथ जुड़ी पेन देखनी शुरू करनी है। अगर आपको बार बार मोबाइल देखने की आदत है या शॉपिंग की एडिक्शन है, कुछ भी ऐसा है, तो खुद को ना एक सवाल के साथ जोड़ो, उस सवाल की गहराई तक जाओ। गहराई से मतलब है जब वो सवाल खुद को करो तो अपने माइंड में पिक्चर्स इमेजिन करो, उस चीज को एक्सपीरियंस करके देखो कि अगर ये एक्टिविटी मैं करता रहा तो मेरे साथ क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या बीमारियां होंगी, कितना बुरा होगा। देखो, जैसे ही आप अपने रिवॉर्ड्स की जगह पेन देखना शुरू कर दोगे तो आपका जो डोपामिन है वो एक ऐसा काम करेगा जिसको न्यूरॉन प्रूनिंग कहते हैं। मतलब आपके न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क बना हुआ है, जो उस आदत के साथ आपकी एसोसिएशन बनी हुई है, जो आपको बेनिफिट्स फील होते हैं, वो टूटना शुरू होगा। शुरू में ये टफ होगा, आपके न्यूरॉन्स आपको लालच देंगे कि कर, लेकिन आप बार बार पेन याद करोगे। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो विराट कोहली के दिमाग में भी हो, और अगर कोई भी इस रास्ते में चलता है उसके दिमाग में भी यही होगा। जब विराट कोहली को नजर आया, जब उन्होंने लिंक किया कि जो मैं खा रहा हूं, जो मैं इक्लेयर्स 10 इक्लेयर्स रोज खा जाता हूं या कुछ भी जंक खा जाता हूं, इसका नेगेटिव क्या है,
वो पेन इतनी बड़ी है कि मेरा पूरा क्रिकेट करियर खत्म हो जाएगा, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। वो इतनी बड़ी पेन के आगे वो प्लेजर बहुत छोटा हो जाता है, न्यूरॉन प्रूनिंग होती है और आप अपनी आदत बदल पाते हो। और इतने सालों से विराट कोहली हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कर पा रहे हैं। सेकंड स्टेप, इमोशनल सर्जेस। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे कि कपड़ों की दुकान देखी तो रुका नहीं गया, कुछ शॉपिंग तो कर ली, रेस्टोरेंट देखा, फूड जॉइंट देखा, खुशबू आई, मन करके खा लिया, आइसक्रीम पार्लर देखा, कंट्रोल नहीं हुआ। वो एकदम से वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक इमोशनल सर्ज पैदा होता है। इमोशनल सर्ज मतलब इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि इंटेलिजेंस काम नहीं करती। सबकी इमोशनल सर्जेस अलग अलग है, लेकिन हमें हमारी इमोशनल सर्जेस पता होनी चाहिए। पता करने का क्या तरीका है, एक बार शांति के साथ खुद के साथ बैठो और सोचो कि यार कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, जहां मेरे अंदर इमोशनल सर्ज पैदा होती है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कॉफी की तलब हो सकती है, वो बियर पीने का मन हो सकता है, वो सिगरेट हो सकती है, वो फोन देखने की आदत हो सकती है। आपको अपनी इमोशनल सर्जेस पता होनी चाहिए। अब ऐसी चीजों में रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक जैसे पैटर्न से जिए जा रहे हो, एक जैसा काम ही करते जा रहे हो, तो आप लाइफ नहीं जी रहे, आप मशीन बन के जी रहे हो। आपको मशीन बनना है कि जब खाली हुए फोन निकाल लिया, जब खाली हुए फोन निकाल लिया, ये लाइफ जीनी है। तो क्या कर सकते हो आप, असाइनमेंट को रिप्लेस कर सकते हो। मतलब जब भी मैं खाली होगा ना, तो मैं फोन देखने की जगह और क्या कर सकता हूं। अब आपको पता है कि ये एप्स आपका कैसे नुकसान कर रही हैं, फूड कंपनीज क्या कर रही हैं, कैसे नेगेटिव रिवॉर्ड्स के साथ नेगेटिव प्रूनिंग करनी है, असाइनमेंट्स रिप्लेस करनी है, इमोशनल सर्जिस को कंट्रोल करना है। जब मैं बैंगलोर में माही भाई से मिला था तो उन्होंने बताया था कि वो अपनी फोन की यूजेज बहुत मिनिमल रखते हैं और वो जूनियर्स को, दूसरे टीम प्लेयर्स को भी यही एडवाइस करते हैं, क्योंकि लाइफ में बड़े गोल्स हैं, बड़े पैशंस हैं। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, ये क्या छोटी छोटी चीजों में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। इनफैक्ट ये सजेस्ट करते हैं कि अपने गोल्स को गेमिफाई करो, मतलब गोल्स को ब्रेक करो अलग अलग लेवल्स में। तो अपना जो डोपामिन है ना, जो जिसको गेम का मजा आता है, उसको गोल्स के साथ जोड़ो कि आज इस चीज पे काम करना है, अब ये अचीव करना है, उसके बाद ये करना है। उस गेम को एंजॉय करो और कहीं पहुंचो। दूसरे पॉइंट में मैं स्काई की एग्जांपल दूंगा। अभी वर्ल्ड कप फाइनल में जब मैंने देखा सूर्य कुमार यादव का वो कैच, तो मेरे माइंड में आया कि भाई ये एक स्पॉन्टेनिटी है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हाई प्रेशर मैच है, नीचे बाउंड्री लाइन है, पैर अंदर बाहर, बॉल हवा में वापस पकड़ना, इसके पीछे जरूर कोई होमवर्क है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्काई के पास्ट के कई इंटरव्यूज देखे और मैंने समझा कि उनकी लाइफ कैसे बदली। स्काई कई सालों से अच्छा खेल रहे थे, लेकिन नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहे थे। वो अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते थे। तब उनकी वाइफ और वो बैठे, उन्होंने एक डीप डिस्कशन करी कि कैसे वो अगले लेवल पे जा सकते हैं। उनकी वाइफ ने सजेस्ट किया कि डिसिप्लिन बढ़ाना होगा, अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो अपनी कुछ हैबिट्स को बदलना होगा। जब स्काई बैंगलोर में ट्रेन कर रहे थे तो माकरन सर ने उनको सजेस्ट किया कि वो मेडिटेशन शुरू करें। सूर्य कुमार को लगा कि भाई कुछ दिन ये चैप्टर भी ट्राई करते हैं। उन्होंने कुछ दिन मेडिटेशन ट्राई करी, पर उनको इतना बेनिफिशियल लगा कि तब से उन्होंने अपना मॉर्निंग रूटीन बना लिया हर रोज मेडिटेट करने का, और कई बार दिन में 2 बार भी वो मेडिटेट करते हैं। होता क्या है कि मेडिटेशन आपके प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स को एक्टिवेट करती है। ये वो पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके फोकस का, आपकी अटेंशन का, जो आप क्लियरली सोचने में आपको हेल्प करता है। और मेडिटेशन आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से आप हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी एंग्शियस नहीं होते, एक राइट डिसीजन ले पाते हो। सो अपने डोपामिन को रेगुलेटेड रखने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, और उसके लिए बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। डाइट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं, इसलिए आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखो आपको क्या सूट करता है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, कुछ ऐसी फूड आइटम्स है, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी डोपामिन को बढ़ाती तो हैं, लेकिन वो एकदम से पीक करती हैं, इसलिए एकदम से क्रैश करता है और बाद में आपको अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, अगर आप अल्कोहल के साथ डोपामिन इंक्रीज करते हो, एकदम तो फील गुड आएगी, लेकिन बाद में आप क्रैश करते हो। इसी तरीके से अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन लेते हो, कॉफी ली, टी ली, एकदम आपको किक मिली, लेकिन बाद में आपको थकावट महसूस होती है। और कुछ नेचुरल फूड है, जैसे एवोकाडो हो सकता है, बनानास हो सकते हैं, आलमंड्स हो सकते हैं, जो आपके डोपामिन को नेचुरली इंक्रीज करते हैं। बॉडी की मूवमेंट, रेगुलरली वर्कआउट करना या फिर डांस करना, सुबह उठ के रनिंग करना या फिर योगा करना, जब भी आपकी बॉडी इस तरह की मूवमेंट्स करती है तो आपका डोपामिन रिलीज होता है। इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब सुबह उठ के मैं रनिंग शूज पहन रहा होता हूं तभी फील गुड आनी शुरू हो जाती है, या जब जिम के लिए रेडी हो रहा होता हूं तभी फील गुड आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उससे हमारा डोपामिन लिंक्ड है। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। एडवर्ड हिलरी, तेंजिंग नॉर्गे, इन्होंने समझा, टाइम लगाया, पूरा फोकस किया कि यार इस माउंट एवरेस्ट को हमें क्लाइंब करना है। आर्यभट्ट को बचपन से सीखने का शौक था, सीखते सीखते उन्होंने जीरो इन्वेंट कर दिया। रितेश अग्रवाल को भी डोपामिन चाहिए। कैसे डोपामिन मिली? वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते गए। जब मैंने रितेश भाई की जर्नी को करीब से देखा तो मुझे पता चला कि उनको शुरू से सीखने का शौक था, कुछ ना कुछ नया सीखने में उनको मजा आ रहा था। और यही चीज मैं हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी में देखता हूं, हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी में देखता हूं, हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंडसेट की जर्नी में देखता हूं कि वो अपने दिमाग को बिजी रखते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने में, उसी में उनको उस डोपामिन की हिट मिलती है। सो ये चॉइस, ये डिसीजन कि हमें अपने डोपामिन को किन एक्टिविटीज से लिंक करना है, किन चीजों से हमें इंस्पायर होना है, किन चीजों से मोटिवेट होना है, कैसा हमें लाइफस्टाइल बनाना है, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। आपकी हैबिट्स, आपके एक्शंस, आपके रिजल्ट्स को बदल देता है। तो क्या आप भी मेडिटेट करते हैं? एंड व्हाट इज योर एडवाइस अबाउट मेडिटेशन टू द यूथ? मैंने 2004 से मेडिटेशन शुरू किया था, तब से लेके आज तक अनलेस आई कंप्लीट माय मेडिटेशन प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग आई डोंट टेक माय ब्रेकफास्ट, so that's what I've started. See, for me meditation is simple. Mantra meditation is important. If you just close your eyes and you meditate on some light etc, you might end up falling asleep, so नींद आ जाएगा आपको. So what you need is to meditate on the sound vibration.
You pick up any religion, every religion is promoting some kind of mantra meditation. Like for example, कलयुग केवल नाम आधार है, सुमरी सुमरी नर उतरी अपारा. That's said in ग्रंथ साहिब कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है, सुमरी सुमरी मतलब सिमरन कर करके उतरी अपारा. You get delivered from this material world. If you look at Christianity out of their 10 commandments, they say thou shalt chant the holy names of the Lord. कि हर एक को भगवान के दिव्य नामों का जप करना चाहिए हिंदी में. If you look at Quran or Islam, they're actually chanting 99 different names of Allah while they're offering their prayers, while they're offering their namaz. Similarly, even in Sanatan Dharma, it is always talking about Harer Naam eva kevalam kalo nasti eva na asti eva gatirannatha. कि हरि का नाम ही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है. नास्ति एव गतिरन्यथा. So which simply means कि chanting the holy names of the Lord is the right way. So sit down properly in the morning. You can chant the mantra, the right mantras. कृष्ण ने भी बोला यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि भगवद गीता में कि सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ. So doing this japa meditation. Japa means chanting, speaking it out. So when you speak the holy names of the Lord and you meditate on this, so in scripture it is said that the names of the Lord and the Lord, they are non-different. When you're speaking the name of the Lord, it is as if you're associating with the Lord because they're not material names. तो यहाँ से ताकत आती है. मेडिटेशन इज मस्ट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और अगर कोई कर सकता है तो उसके पास दिव्य ताकत आती है, और वो जो दिव्य ताकत है, वो जो शक्ति है, वो उसको ड्राइव करने में कभी कोई इसको फिर हरा नहीं सकता ऐसे आदमी को. Got it. So I personally feel कि one big gift of meditation in my own life was creativity. And creativity obviously I've applied to YouTube, writing वगैरह. But a big portion of the creativity has gone into creating business products, creating bunk entertainment या जो भी, building a team. And I know for a fact that the same thing has happened in your life कि जो दिव्य ताकत आपको मेडिटेशन से मिली है, आपने उस क्रिएटिविटी को अपने बिजनेस में भी अप्लाई किया. और इसके genuinely sir, like and that creating something in business also applies to creating teams. It's not about years, it's about association. आप उठते बैठते किसके साथ हो, कंटेंट क्या कंज्यूम करते हो. Influences. बिल्कुल ठीक बोला आपने. इन्फ्लुएंसर्स, आप किसके साथ किसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है आपको, इस पर डिपेंड करता है. क्या कहते हैं शास्त्रों में, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. कि अगर लव मात्र मतलब एक सेकंड का 14वां हिस्सा भी, 14th पार्ट ऑफ अ सेकंड, अगर आप राइट एसोसिएशन में बैठ गए और उसकी फीलिंग्स आपके अंदर एंटर कर गई, एकदम गेम चेंज हो जाएगा. ऐसे ही खराब कंटेंट कंज्यूम करने से सब कुछ डैमेज हो सकता है. सो कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग. वही आपको ड्राइव करेगा. योर एटीट्यूड, योर बिलीव्स, योर दैट एक्चुअली ड्राइव योर बिहेवियर. तो ये जो अंदर फॉर्म करना है ना, यही सब बाहर बिल्ड करके देगा अपने को. कंटेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ मेडिटेशन पे आजकल सब लोग बहुत फोकस कर रहे हैं. पर मेडिटेशन के लिए शास्त्रों में तरीके बताए हैं. मैंने देखा हर धर्म में लगभग एक तरीका बताया. जैसे सिखों के यहाँ बताया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरी अपारा, कि कलयुग में भगवान का नाम लेना एक आधार है. क्रिश्चियनिटी में मैंने देखा दाउ शैल चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स. वहाँ भी चैंटिंग की बात करते हैं. मैंने देखा कि व्हेन समबडी इज ऑफरिंग नमाज, ही इज चैंटिंग 99 डिफरेंट नेम्स ऑफ अल्लाह. वहाँ भी चैंटिंग की बात होती है नमाज करते वक्त. मैंने हमारे शास्त्रों में भी देखा कि हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव ना अस्ति एव गतिरन्यथा, कि हरि का नाम ही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है. सो मेडिटेशन में चैंटिंग का बड़ा रोल है, भगवान के नामों का जप करने का रोल है, उनको ध्यान से सुनना, उस आवाज़ को ध्यान से सुनना, उस पर मेडिटेट करना. आप मेडिटेशन को लेकर के क्या सुझाव देती हैं और आप कैसे मेडिटेशन करती हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? एग्जैक्टली जो आपने बात कही, और बहुत सी स्टडीज़ है अगर आप इंटरनेट में सर्च करें जो ये प्रूव करते हैं कि मंत्र चैंटिंग, जिनको उन्होंने नाम दिया है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये सबसे अच्छी मेडिटेशन मानी गई है. क्योंकि पहली चीज़, जो मंत्रों के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके दिमाग को बहुत काम करते हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं. तो मैं भी मेडिटेशन मंत्र चैंटिंग के थ्रू ही करती हूँ, मॉर्निंग में भी, रात को सोने से पहले भी, क्योंकि वो जो आपको सुकून देता है. तो मुझे ऐसा लगता है इसीलिए मंत्र चैंटिंग बेस्ट मेडिटेशन का एक फॉर्म हो सकता है जो आपको हर फील्ड में हेल्प कर सकता है. बिल्कुल आपने ठीक कहा. दूसरी तकनीक है अनुलोम विलोम. आपको अनुलोम विलोम यानी ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल का ब्रीदिंग का अभ्यास करना जरूरी है. इस तकनीक से आपके दिमाग के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर संतुलित होते हैं, क्लैरिटी आती है और स्ट्रेस कम होता है. इससे आपका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बेहतर होता है और आपका अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है. ये ब्रेन वेव्स को सिंक्रोनाइज करता है और एक अधिक शांत और संतुलित मन की ओर ले जाता है. आप दिमाग को ताकत देने के लिए और अच्छी तरह से संतुलित बनाए रखने के लिए अनुलोम का अभ्यास सवेरे जरूर करें. 5वीं तकनीक, याद रखना. आप यहाँ कुछ मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं. जब आप लगातार एक मंत्र या कोई जाप करते हैं तो उसकी रिदमेटिक रिपीटिशन आपके कंसंट्रेशन और मेमोरी को बढ़ाती है. मंत्र जाप से वेगस नर्व उत्तेजित होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है. इससे रिलैक्सेशन बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है. इससे कॉग्निटिव फंक्शन और इमोशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है. ये जान लीजिए
कि दिमाग को सही स्थिति पे रखना हमारे हाथ में है, हमारे मेहनत पे है, हमारी इच्छाओं पर है। और इसीलिए थोड़ी मेहनत अगर कर डालें तो दिमाग इतना अच्छा चलेगा कि आप खुद अपने जीवन में आनंद महसूस कर पाओगे। तो अपना ध्यान ज़रूर रखते चलिए, दिमाग को सही स्थिति में रखिए। शुभमस्तु, नमस्कार। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी एक वीडियो देख के आप जिंदगी भर मेरी बातें माननी शुरू कर दो, लेकिन मैं एक आस्क रख सकता हूं आपसे कि 7 डेज देखो, 7 डेज ट्राई करो, खुद को 7 डेज दो कि जो हिमीश भाई ने कहा लेट्स डू इट फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए अपने डोपामिन डिटॉक्स पे काम करो। जो चीजें आप छोड़ नहीं चाहते उनके नेगेटिव रिवॉर्ड्स को डीपली सोचो, अपने इमोशनल सर्जेस को लिखो और उन पे काम करो, अपनी असाइनमेंट्स को रिप्लेस करो। और ये जो कुछ चीजें मैंने आपको लास्ट में बताई हैं उनको अपनी लाइफ का 7 डेज के लिए पार्ट बना के देखो। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर फोन की बहुत ज्यादा आदत है तो लॉग आउट कर दो ना सारी एप्स, यूज करो, फायदा लो, कुछ देर निकालो, लेकिन जब यूज करना है तब उनको लॉग इन कर लो। सो इस तरह के एक्शन स्टेप्स आपको बनाने होंगे। अभी वीडियो खत्म करते ही कुछ टाइम निकालो, लिख लो, स्ट्रेटेजी बना लो। ये सारा टाइम जो आपने इस वीडियो पे इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट ना हो जाए, सिर्फ डोपामिन हिट ना मिले आपको, एक्शंस भी हो। इसलिए अभी स्ट्रेटेजी बनाओ कि अगले 7 दिन में क्या करना है। और अगर 7 दिन बाद आपको एक्सपीरियंस होता है कि यस मेरी लाइफ में एक चेंज है, मैं बेटर फील कर रहा हूं, मैं ज्यादा फोकस्ड हूं, मेरी जिंदगी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, उसके बाद आप इतने इंटेलिजेंट हो कि इन सारी चीजों को, इन सारे पॉइंट्स को आपने कैसे यूज करना है, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना पाओगे। 7 दिन मेरे कहने पे करो, उसके बाद आप खुद अपने कहने पे कर पाओगे। आई होप मेरी वीडियोस और एफर्ट्स आपके काम आती हैं। मैं इसी तरह से आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूंगा, सीखता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।